हार्दिक स्वागत है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, शिक्षा कहाँ तक पहुँचाता है, व्यक्ति को कहाँ तक शिक्षा पहुँचाती है, शिक्षा लेने के बाद क्या सोचता है व्यक्ति। मैं बहुत बड़ा पद में जाऊंगा तब मेरी सफलता पूरी होगी, बहुत ज़्यादा धन कमाऊंगा तब मेरा मकसद पूरा होगा, या अन्य बहुत सारे संसाधन जब जुटाऊंगा तब मेरी साध पूरी होगी, यही तो सोचता है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, जो भारतीय लोक प्रशासनिक सेवा, जिसको हम लोग IAS अधिकारी कलेक्टर बोलते हैं, उससे सेवानिवृत्त हुए। ताली बजाओ। अगर चाहते इस दुनिया के रंगीन कारनामों में, तो आज ये सारी चीज़ों को बांटते हुए हमारे बीच में नहीं आते और बहुत सारे द्वंद्वों में फंसे रहते। इसका एक शाश्वत उदाहरण देख रहे हो आप लोग भी। सोच रहे होगे कि पढ़ने लिखने के बाद क्या बने, लेकिन उस परम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी आज ये स्थिति है ना, जिसकी कल्पना आदमी नहीं कर सकता कि मैं IAS और कलेक्टर बनूंगा, है ना। लेकिन वो भी जीवन की सच्चाई नहीं है ना, और जीवन की सच्चाई यही है अभी जो सुनेंगे स्वामी जी के श्रीमुख से। तो और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और अगले कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सादर मैं स्वामी महेश्वरानंद स्वामी जी को ये मंच सौंपता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, हम हाँ बहुत गौरवान्वित हवा कि तुम्हार गाँव के का नाम है? थाना बोड़ी में हम हाँ तुम्हार मन के दर्शन करे बर आए। काबर आए? अभी तो विचित्र बात बा कि तुम्हारा पर दर्शन ये कारण है कि तुमन हाँ हमार भविष्य के निधि हो, भविष्य के पूंजी हो। तो ही मन ला अपन देश के, अपन समाज के गौरव बढ़ाना है और ला चलाना भी हवे। और अभी नान हो तो अभी से हमला तैयारी करना हवे तेमें। और जैसे काली तो मन सुने रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ आप मन सबला संबोधित करीस। काबर संबोधित करीस? एतिक व्यस्त कार्यक्रम होए के बावजूद भी वो जानत हवे तो ही मन हाँ हमार भविष्य हो, और भविष्य ला सुधारे बर हर व्यक्ति के, हर समाज के एक दायित्व हवे। वही दायित्व न निभाए बर हमन हाँ जगह घूमथन और हमार एक ठो कार्यक्रम निकालें हमन हाँ, वो है युवा चारित्रिक उत्थान शिविर। सिर्फ एक चीज़ का पकड़ा जाए, चारित्रिक उत्थान हो जाए, चरित्र बना लिया जाए तो सब बन जाते में।
और चरित्र 4 बात में निर्भर करते। एक तो सदाचार जीवन व्यतीत करना, दूसरा आज्ञा पालन करना, और तीसरा है निस्वार्थ सेवा करना, और चौथा है इंद्रियों का समन करना। यदि 4 में तुमने एक का भी पालन कर लो ना तो हमारे सबके कल्याण हो जाएगी। सदाचार जीवन करना, आदर्श में जीवन व्यतीत करना और आज्ञा के पालन करना बहुत जरूरी है। आज्ञा के पालन करना, ये 4 चीज में कोई एक चीज का भी तुम पालन कर लो हो तो तुम्हारे जीवन के कल्याण हो जाएगी। कहावत सुने हो ना, सादा जीवन उच्च विचार, सुने हो नहीं? तो हमार मनोकामना ला ज़्यादा बढ़ाना नहीं, इच्छा ला ज़्यादा बढ़ाना नहीं अपन लिए, स्वयं के लिए, पर हमारे आदर्श के साथ में हमला कभी समझौता नहीं करना हवे। आदर्श ला हमेशा ऊंचा रख के रखना हवे, है ना। और एक तो सबसे बड़ा प्रमुख बात हवे कि हमला आज्ञा पालन करना है। काकर आज्ञा पालन करना है? जब तुमने स्कूल में रहो तो गुरु भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु के साथ में भगवान एक ठुक टाइटी लगे हुए, गुरु भगवान बोलते हैं। घर में रहो दाई दादा, है ना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, सुने कि नहीं सुने मेरा, है ना। तो माता पिता के आज्ञा मानना। जो व्यक्ति है माता पिता के आज्ञा मानते और जीवन के कल्याण हो गए। तुमने से कौन व्यक्ति बताओ जो अपन माता पिता के आज्ञा मानत थे या मानी सावे? कोई बताओ तुम्हें? हाँ बोलो, बहुत सुंदर। ये है निर्भय होना। बोलो कौन अपन माता पिता के काकर से सीखे में थे? कौन अपन जीवन में आज्ञा मानिस में? हाँ ठीक है, हाँ बैठ जा, कम से कम हिम्मत तक करे, तीर में आ जा, कम से कम थोड़ा एक पुरस्कार दे, जल्दी आ। तो मुख्य बात यह है, हमार प्रश्न यही से कौन इसे आदर्श पुरुष हवे जे है, सामने से आ जा, जे है अपन जीवन में माता पिता के आज्ञा मानिस। और कोई दूसरा विकल्प बताओ कहते? कोई दूसरा नहीं। देखो ये तो भय नहीं होना, ये पता, भय रहित रहना। बोलो जल्दी, समय व्यतीत नहीं करना। तो हम बताते हैं, सुनो, माता पिता के बात मानिस, भगवान राम मानिस कि नहीं मानिस? कैसे मानिस? हाँ, वनवास, राज्याभिषेक होना रही से, गद्दी में बैठना रही से दूसरा दिन, और काली ओला का बोलती में कितने हैं जंगल में चले जाते में, है ना। बात मानिस कि नहीं मानिस? दूसरा होती तो क्या बोलती, लड़ाई कर बैठती, ते मोला कर राजा बनाते रहे हर, तुम्हें हाँ वनवास नहीं जाओ, ठीक है ना। तो लड़ाई नहीं करी सो होते, वो हाँ लड़ाई नहीं करी सो, माँ बाप के आज्ञा ला विरोधार्य करिस्ते। ये है आदर्श, ठीक है। ये आदर्श के कारण हम का नाम ला आज भी लेवत हमसे में। दूसरा कौन है? माता पिता के बाद जो माने श्रवण कुमार, ठीक है। कौन है? श्रवण कुमार। अपन माता पिता के कंधा में लेके तीर्थ यात्रा में निकली, एक कारण से आज का नाम आज भी अमर हवे। और शास्त्र भी बात बोलते कि हमला अपन माता पिता के बात ला मानना चाहिए। एक कारण बोलते हैं ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव, ठीक है। तो एक आज्ञा हमला मानना चाहिए। अब ये बताओ, तुम स्कूल में हो तो गुरुजन के कैसे आज्ञा मानो? तुम्हें गुरुजन की आज्ञा किसे मालूम किया जाए, किसे माने जाए? तो तुम्हारे लिए सीख यह हवे कि 2-3 चीज के ध्यान रखो तो गुरु की आज्ञा पालन हो जाते। एक तो यह है कि जब स्कूल तुम्हारे माँ बाप मन यहाँ कावर भेजे, हमें पढ़ाई करे भेजे, कोई दूसरा काम पर तो भेजे नहीं है, तो पूरा मन योग के साथ में
पूरा इच्छा शक्ति के साथ में जो टीचर जो पढ़ावत है ओला एति वेति दूसरा दिमाग में ना बात चलाते हुए पूरा मनोयोग के साथ में ओला सीखना हवे तेमें सबसे पहले ये। दूसरा बात यह है कि जो टीचर है स्कूल में होमवर्क देवत है तो पहले जा कर के घर में जाके पहली कामला ओला निपटाना चाहिए। अक्सर मन का करते हैं स्कूल से जाके बैग ला पटकिन और खेल कूदे में निकल गए और सांझ के खेलते हैं और बाद भात खाइन भात खा के सूत गए में तो होमवर्क का हाल होते में। दूसरा आज्ञा पालन करना है कि जो टीचर मन यहाँ होमवर्क देवत है तुरंत जाके घर में होमवर्क करना है। अच्छा और सफल विद्यार्थी के लक्षण है। तीसरा बात यह है कि हमला जो आज स्कूल में पढ़ी हावे वो स्कूल में हम वो पाठ आज पूरा अच्छे तरह से तैयारी कर लेना हफ्ते में। और चौथा चीज ये हावे कि हम जो काली पढ़ैया हावे काली पढ़ने वाला हमन ओला हमन घर से पढ़ के जाओ। तो देखो एक विषय है हम तीन बार हमारे जीवन करा था। एक हम घर से पढ़ के जावा था, दूसरा टीचर मन हम पढ़ावत हावे और तीसरा वही ला हम सांझ को घर में आके हम पढ़ना हावे। तो 3 बार रिविजन होने के बाद में कोनो अपन विषय में फेल नहीं हो पाई थे एक बार। और दूसरा बात यह है विद्यार्थी के कुछ लक्षण होते हैं मालूम है तुम विद्यार्थी हो ना तो का लक्षण है तुम्हें काक चेष्टा बको ध्यान ठीक है ना। कैसे होना चाहिए हमला अपन त्याग करना हावे काम में त्याग करना हावे त्याग करना है निद्रा में त्याग करना है भोजन में त्याग भोजन त्याग मतलब निर्मूल त्याग नहीं करना है। जितना भोजन करत हो जितना तुम्हारा खुराक है ओकर आधा भोजन लेना है ओकर आधा ला पानी पर रखना है और ओकर आधा ला गैस पर रखना है ठीक है। तो आहार में जो त्याग करना सीख जाही लड़का है जो निद्रा में त्याग करना सीख जाही जो मन एतिक भटकावत हावे वो भटकाव में नहीं आई ओकर त्याग कर ली है सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। और परीक्षा में अच्छा नंबर से पास होकर कोई रोक नहीं सके थे। और ये काम करो तो हर दाई दादा का नाम रोशन हो तो हर नाम है रोशन हो स्कूल के नाम रोशन हो तो हर टीचर के नाम रोशन हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है त्याग करना है ठीक है त्याग करना है। और जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति है लक्ष्य की पूर्ति करना है। लक्ष्य हमेशा निर्धारण करके रखो। हम सब मानव हैं हमारे जीवन के लक्ष्य का है। कोई भी कुत्ता हो बिल्ली हो वो तो पेट भरते खाते सुते है ना। जानवर भी खाते जानवर भी सुते जानवर भी बच्चा पैदा करते। तो क्या हमारे जीवन के लक्ष्य है मानव जीवन के लक्ष्य है ठीक है। तो हमारे मानव जीवन के लक्ष्य है बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना। जीवन रहते जीवित रहते रहते ही मोक्ष प्राप्त। बड़े लोग के लिए शिक्षा है ये कि जीवित रहते रहते ही मोक्ष प्राप्त करना। मरे के बाद तो सभी स्वर्गवासी बोलते कोई नहीं बोले नरकवासी। जो मर गए हैं वो लोग कोई नरकवासी नहीं बोले थे स्वर्गवासी बोलते हैं। स्वर्गवासी का बार बोलते हैं स्वर्गवासी बोलते हैं कि जितना हम सुख के जितना ज्यादा से ज्यादा कल्पना कर रहे हो असीम सुख अक्षय सुख ओकर कल्पना स्वर्ग में हावे ठीक है। ते कारण हम सोचते हैं हमार दादा हमार पिता हमार माँ जो ऊपर चल रहे हैं असीम सुख भोगे बर स्वर्ग गए हवे ठीक है। पर हमारे जीवन के लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है। कवर की मामला तो थोड़ा गंभीर होते पर सुनो जरूर कि स्वर्ग से हमला फिर आए लगी थे ठीक है। स्वर्ग में हम जिनका हमार जो कर्म फल है जो हम पुण्य है सब हम खर्च करबो और बाद फिर से हम लोग पुण्य अर्जित करे बड़े हाय लगी है ना। ये कारण से स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है जीवित रहते रहते ही मोक्ष प्राप्त करना। मरे के बाद तो सुबह स्वर्ग जाना है ठीक। पर एक शब्द में कि वो स्वर्ग के प्राप्ति वो जीवित रहते रहते ही स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो सकते है त्यागमय और तपोमय जीवन से
तू मन तपस्या करत हो। 6 घंटा 5 घंटे स्कूल में आके पढ़त हो, रात के जाके होमवर्क करत हो, तपस्या करत हो, वो एक सीढ़ी थे। पर थोड़ा सा औजा बड़े हो तो और ज़्यादा त्याग की जरूरत है। पहली क्लास के लड़का कितना पढ़ते 1 घंटा 2 घंटा, 10वीं क्लास का लड़का 1-2 घंटा पढ़ी तो पास हो जाएगी कहते में, संभव नहीं है तेमें। तो क्या करना हमें तेमें, जैसे जैसे क्लास में उन्नत हो जाते त्याग के सीमा भी धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, तो त्याग में जीवन होना चाहिए। तो तुम्हारे मन के लिए त्याग क्या है? तुम्हारे मन के लिए त्याग है निद्रा में त्याग करना, भोजन में त्याग करना, और एक विपरीत चीज गलत संग में नहीं जाना। तुम्हारे मन के ये उम्र है वो अक्सर बिगड़े की उम्र हावे थे। ठीक है, बिगड़े की उम्र है, ते कारण से सावधान रहना। यदि अभी बिगड़ गए, चरित्र के हनन अभी हो गए, तो फिर जीवन में कभी भी सुधार नहीं होने वाला है। एक कहावत है कि यदि आपके धन चल दी तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है तेरे, पर यदि आपके स्वास्थ्य चल दी थोड़ा बहुत नुकसान हो, पर यदि आपके चरित्र चल दी तो सबको नुकसान हो जाएगी। ठीक है, ये कारण से हमला चरित्र बचा के रखना है, चरित्रवान बनना है हमला, ये हमारे जीवन के उद्देश्य है। पढ़ना लिखना तो है ही है, पर हमारा चरित्र का कभी भी खोना नहीं है। और दूसरा चीज है कि अक्सर ये उम्र में आकर के लड़की है लड़के की तरफ आकर्षित होते, लड़का है लड़की की तरफ आकर्षित होते, ये में फंसना नहीं, सबसे बड़ा दुर्गुण। दूसरा दुर्गुण है कि ये मोबाइल नाना प्रकार के चीजें में हावी, ये दोनों भी है। आपला शिक्षा भी दी है और आपला गंदा चरित्र भी बताइए आपला, तो विवेक के प्रयोग करो, एक सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो इनमें हमला व्यस्त नहीं रहना है, यह हमारा नुकसानदायक है। कारण से मोबाइल ज़्यादा देखना नहीं, ठीक है, टीवी ज़्यादा देखना नहीं। जो इनमें फंस गए वो अपन पढ़ाई से इस तरफ का नीचे हो जाए, ये दूसरा दुर्गुण है। तीसरा दुर्गुण ये है, आजकल बहुत सही का मन है, गुटखा है, माखूर है, ये सब खाते थे। यो पतन के कारण थे। ठीक है, गुटखा खाना, माखूर खाना, बीड़ी पीना, शराब पीना, ये भी एक पतन का कारण है। तो युगल नहीं करना चाहिए। ऐसे करत जो है हमारे जीवन सुधार के रखना है। तो चलो थोड़ा सा विषयांतर कर देता, थोड़ा सब्जेक्ट लाइन में रोकता और अब थोड़ा अपना मनोरंजन कर देता। ठीक है, तो जिसे मैं बोला था उसने तुम मन बोल होते में, ठीक है, जिसे मैं एक्शन कर रहा हूँ उसने तुम एक्शन करना है। ठीक है ना? ठीक है, तैयार हो? चलो, कम हियर, तैयार कहाँ हो? कम हियर, अरे हाथ से बोलो ना, एक्शन तो यही होता है ना। एक्शन कैसे होता है भाई? कम हियर माय डियर, मेरा गला साफ नहीं है पर तुम लोग गला तो साफ है, जोर से बोल सकते हो। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई। अरे शर्माना क्यों? कृष्ण भगवान ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। अब तुम लोग बोलो, कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, तेरे लिए बहुत सारा खाना मंगाया, मैंने तेरे लिए बहुत सारा खाना मंगाया,
दूध दही बटर मिश्री खूब मंगाया। देखो पीछे वाला तो कुछ नहीं कर रहे, पीछे बैठने की इतना ही है ना। हाँ। Come here, my dear, कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, तेरे लिए बहुत सारा खाना मंगाया, तेरे लिए बहुत सारा खाना मंगाया। दूध दही बटर मिश्री खूब मंगाया। वायलेट बोलो, वायलेट सोले, वायलेट सोले करते कन्हई, वायलेट सोले करते कन्हई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक